वेलकम टू स्टडी क्लाउड। स्वागत है आपका करंट अफेयर सीरीज में। आज हम देखेंगे सेट 9। 8 सेट के वीडियो आ चुके हैं। शुरू करते हैं 9वां सेट। पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। बिल्कुल सही है ये। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। ये गलत है, 4.7 की वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है हमारा। सिपरी की स्थापना 1966 में हुई, सही है। सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये गलत है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। दूसरा और चौथा गलत है हमारा। उपरोक्त में कौन से कथन सही नहीं है? 2 और 4, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करिए। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। इस ब्रिज को ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, सही है दोनों। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ये भी सही है। उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी। हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? तो फैक्ट्री टू स्टेशन ये उसमें शामिल नहीं है। फार्म टू फाइबर शामिल है, फाइबर टू फैक्ट्री शामिल है, फैशन टू फॉरेन शामिल है, लेकिन जो नहीं है वो है फैक्ट्री टू स्टेशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर ATMP ये इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बताना है कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ये मेहसाना में नहीं, मोरेगांव आसाम में स्थापित किया जाएगा। ATMP ये इकाई आसाम में स्थापित होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो केवल 2 जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर, शिवाजी नहीं, ये अहिल्या नगर किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, ये तो सही है। तो यहाँ पूछ रहा है असत्य कथन, तो पहला तो गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो असत्य कथन है ऑप्शन ए, केवल एक। ये नाम बदलकर अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है, जो कि गलत है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी किया जाता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे पे हैं, सही है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया। तो इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया। 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बताना है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? शीतल देवी को। निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है, ये गलत है। यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा, ये तो ठीक है। कुलशेखरपट्टनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधा दक्षिण की ओर जा सकते हैं, ये भी सही है। तो कौन से कथन सही नहीं है? केवल पहला कथन जो है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, शबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही नहीं है ये बताना है। सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया, सही है। यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा, ये गलत है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा मिलेगी, सुविधा होगी, ये भी सही है। 1 और 3 दो स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी। केवल 2 है जो कि सही नहीं है। INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। बताइए
ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? पहला जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, दूसरा जो है वो गलत है। तो सत्य कथन है हमारा ऑप्शन ए, केवल एक। और यहाँ दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये दूसरा नौसेना बेस है, पहले से वहाँ पे आईएनएस द्विप्रक्षक तैनात है। फर्स्ट वो है, सेकंड है ये, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है हमारा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है परमार रवि मनुभाई। निम्न कथनों पर विचार करिए। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ एक साझेदारी किया है। बताना है कौन से कथन इसमें सत्य हैं। तो पहला सही है कि फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ट्रू स्टेटमेंट केवल ए, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया? जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया। चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया। बताइए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है, दूसरा जो है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये इसलिए गलत है क्योंकि चक्षु पोर्टल जो है वो साइबर फ्रॉड के केस में इसको शुरू किया गया है। तो केवल जो सत्य स्टेटमेंट है केवल एक, ऑप्शन ए। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। निम्न कथनों पर विचार करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। नॉक्टिस नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। बताना है इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहला और दूसरा दोनों गलत स्टेटमेंट हैं। जहाँ पे फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति बने हैं यासर अराफात, तो ये पहला गलत हो गया। और नॉक्टिस जो है वो मंगल ग्रह का है, बृहस्पति का नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बना है? प्रथम देश बना है मॉरिशस। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन होगा कोलंबो, श्रीलंका में। युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्न में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? मेरा पहला वोट देश के लिए, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता साइन किया? रूस के साथ। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके लिए शुरू की गई? इसकी शुरुआत की गई है उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? हाल ही में उज्जैन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया, जहां से छोटे रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी? इसका शिलान्यास हुआ तमिलनाडु में। निम्न में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक या मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम को विकसित किया है? किस संस्थान ने? इसको विकसित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? कोलकाता में। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। प्लैनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टायलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जोहान रॉकस्ट्रॉम को। विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई झारखंड सरकार के द्वारा। महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? रक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की अदिति योजना की। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? पुनेरी पल्टन ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। बताना इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से कौन कौन कथन सत्य हैं? इसका मुख्यालय भारत में स्थापित होगा, सही है। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान की।
ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इसमें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान इसमें किया गया? 300 यूनिट। भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? भारत और मलेशिया के बीच। हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके 100 करोड़ रुपए जुटाए? ये है वडोदरा नगर निगम। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? इन्होंने ये किया गया मॉरिशस। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन हुआ हिसार हरियाणा में। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट की जो है, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। भारत पहला देश है जिसके पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। बताना है कि उपयुक्त दिए गए दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन है, कलपक्कम तमिलनाडु में ये स्थित है, ये सही है। दूसरा जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी? हैदराबाद में। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ 113वां। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? इसका नाम है स्वर्ण सिंधु। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिशर्व का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है? किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, एनडीआरसी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पटना में। गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है वनों के संरक्षण से। गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, इसका संबंध है वनों के संरक्षण से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्न में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? मनोनीत किया गया सुधा मूर्ति को। हाल ही में नियुक्तियों में कौन है जो सही सुमेलित है इसमें? तो किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का अध्यक्ष, सही है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, सही है। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, ये भी सही। उपयुक्त सभी मिलान सत्य हैं। नेक्स्ट, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, सही है। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में हुआ, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसमें। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक, इस उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दुबई में। भारत को किस बीमारी को रोकने के प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रूबेला और खसरा को रोकने के लिए। सेला सुरंग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इन पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया। दूसरा है, इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया। और तीसरा है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। यहाँ पे पहला कथन है बीआरओ के द्वारा किया गया, ये सही है, लेकिन 13,800 नहीं 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा है, असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया, सही है। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है, सही है। तो कौन सा सही है? केवल 2 और 3, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ये था सेट 9। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सेट 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।